अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं उन तमाम बच्चों की जो एलर्जी की वजह से परेशान हैं, जिनकी वजह से पेरेंट्स भी परेशान हैं कि उनके बच्चे की जो स्किन एलर्जी है वो चाहे खुश्क एलर्जी है या फिर बॉयल्स टाइप है कि उनकी स्किन पर जो छोटी छोटी फोड़े फिंसियाँ निकल आती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी मेडिसिन इस्तेमाल करने के बाद भी जो उनके बच्चे हैं वो अभी तक ठीक नहीं हो पा रहे। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ उन तमाम बच्चों के लिए ट्रीटमेंट शेयर करने जा रहा हूं। तो ये वीडियो आपके लिए बेहद इंफॉर्मेटिव होने जा रही है, तो वीडियो के साथ जुड़े रहिए और पूरी वीडियो देखने की कोशिश करें ताकि आपके इल्म में अच्छे तरीके से इजाफा हो सके। मज़ीद डिटेल में जाने से पहले जो इस चैनल पर न्यू है वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। तो बात करते हैं सबसे पहले सिरप अमॉक्सल की। अमॉक्सल सिरप 125 mg का एक सिरप होता है जो कि एक एंटीबायोटिक सिरप है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं सिरप रिजैक्स की। सिरप रिजैक्स जो कि एंटी एलर्जिक सिरप होता है जिसका फार्मूला सिट्राजीन होता है। तीसरे नंबर पर हम एक लॉट्रिक्स लोशन का इस्तेमाल करेंगे। लॉट्रिक्स लोशन जो है ये बच्चों की स्किन पर जो एलर्जी होती है उसके जो जरासीम होते हैं उनको किल करने में अहम किरदार अदा करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं सिरप अमॉक्सल की। सिरप अमॉक्सल जो है जिसका फार्मूला अमॉक्सिसिलिन होता है, ये आपने 125 mg पर 5 ml का सिरप जो है ये आपने लेना होता है। ये ड्राई फॉर्म में होता है, यानी कि इसमें आपने पानी अच्छे तरीके से बॉईल करना है या फिर फ़िल्टर वाला जो पानी है या फिर जो मार्केट में दस्तयाब है नेस्ले की जो बोतलें हैं वो भी फ़िल्टर शुदा पानी होता है, उस पानी का भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। हिलाने के बाद फ़िल्टर शुदा पानी जो है वो आपने उसमें थोड़ा सा डालना होता है। डालने के बाद आपने उसको अच्छे से मिक्स करना होता है। उसके बाद जो वाटर होता है वो आपने निशान तक आपने बोतल में पानी को डालना होता है। नेक्स्ट बात करते हैं सिरप रिजैक्स की। सिरप रिजैक्स जो है ये सिट्राजीन इसका फार्मूला होता है। ये बच्चे की एलर्जी, खारिश, खुजली वगैरह को ख़त्म करने में अहम किरदार अदा करता है ताकि आपका जो बच्चा है वो पुरसुकून नींद सो सके। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे लॉट्रिक्स लोशन की कि लॉट्रिक्स लोशन जो है इसका इस्तेमाल भी हम बच्चों में करवाते हैं क्योंकि ये बच्चों की स्किन पर जो स्कैबिस के जरासीम होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए अहम किरदार अदा करता है। उनकी स्किन पर कोई ऐसे हार्मफुल जो बैक्टीरिया होते हैं जो बच्चे को खुजली वगैरह खारिश की वजह से परेशान रखते हैं, तो उनको भी ख़त्म करने के लिए हम लॉट्रिक्स लोशन का साथ इस्तेमाल करेंगे। अब बात करते हैं कि इनके यूजेस की कि सिरप अमॉक्सल जो है उसकी डोज़ कितनी होनी चाहिए बच्चों में। इसके साथ सिरप जो सिट्राजीन है यानी कि रिजैक्स सिरप जो है उसकी डोज़ क्या होनी चाहिए और इसी तरह लॉट्रिक्स लोशन का जो इस्तेमाल है वो क्या होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं सिरप अमॉक्सल की कि सिरप अमॉक्सल 125 mg जो सिरप है, अगर आपके बच्चे की उम्र 1 साल से लेकर 3 साल के दरमियान है तो आप इसका इस्तेमाल एक चम्मच सुबह शाम करवा सकते हैं। अगर आपका बच्चा जो है वो 5 साल से अबव है, 10 साल तक की उम्र का है, तो आप 1.5 चम्मच जो है वो सुबह शाम उसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। इससे जो अबव एज के बच्चे होंगे उनमें फिर टैबलेट या कैप्सूल वगैरह का इस्तेमाल करवाया जाता है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं सिरप रिजैक्स की। सिरप रिजैक्स जो है इसका भी आपने सुबह शाम बच्चे को 1 साल से लेकर 3 साल की उम्र के बच्चे को सुबह शाम हाफ चम्मच आपने इस्तेमाल करवाना होता है। और वो बच्चे जो 5 साल से लेकर 10 साल की उम्र के दरमियान हैं उनको आप एक चम्मच सुबह शाम दे सकते हैं। तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं लॉट्रिक्स लोशन की। लॉट्रिक्स लोशन जो है ये आपने रात के वक्त बच्चे को इस्तेमाल करवाना है। बच्चे के जिस्म पर कोई किसी किस्म के जरासीम ना हो, यानी कि बच्चे को पहले अच्छे तरीके से साबुन के साथ किसी भी सोप के साथ, अगर डिटोल आपके पास अवेलेबल है तो आप डिटोल इस्तेमाल करके अच्छे तरीके से नहलाएँ। नहलाने के बाद उसके फेस को बचाते हुए जिस्म के तमाम हिस्सों पर लॉट्रिक्स लोशन का मसाज कर दें। आपने रात को बच्चे के जिस्म पर मसाज कर देना है। सुबह उठकर बच्चे को नीम गर्म पानी से आपने नहला देना होता है और ये आपने ट्रीटमेंट करना है 3 से 5 दिन लगातार। इंशाल्लाह जो आपके बच्चे की स्किन पर जो इन्फेक्शन है वो कंट्रोल हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी। तो मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।